ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 28 अप्रैल 2024। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 23 अक्टूबर 1999। आज की मुरली का टाइटल है समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख है, उन सभी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सदा सेवा साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सिर्फ सेवा 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। सदा निरंतर है, याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो? ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? बाबा कहते यही है ना? अच्छा, दोनों का बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और कोई समय सेवा कम है, या सेवा ज़्यादा है याद कम है। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है दोनों साथ साथ है ना? अलग हो सकते हैं। ऐसे ही याद और सेवा सदा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की याद रहे। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद पावरफुल नहीं रहती है। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना सदा देने वाला। बाबा कहते जो स्वमान में भरपूर आत्मा है, स्वमान से संपूर्ण आत्मा है, वो बाप समान है। और बाप समान जो आत्मा है वो सदा दाता स्वरूप में है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे आप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकते, जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी है कि सब कुछ पुराना दे दो तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना होता है। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है।
कौन सी है? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए। बाप दादा सेवा के साथी तो है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अब समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। बाबा कहते हैं औरों के लिए, सेवा के लिए तो सोचते हैं, अभी समय के हिसाब से अपने लिए सोचो। सेवा के प्रति तो भाषण किए, कर भी रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए अब समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे हैं अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति को बढ़ाना है, चाहे स्व उन्नति के प्रति, चाहे दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में अब दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, बाबा कहते क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न संपूर्ण होगा। दाता सदा ही क्षमा का सागर होगा। जो दाता होगा वो क्षमा का सागर होगा, संपन्न होगा, संपूर्ण होगा, वही दे पाता है। इसी कारण जो हद के अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। अगर दातापन की भावना हुई, क्षमा के सागर है, संपन्न है, संपूर्ण है, तो किसी का कैसा भी स्वभाव संस्कार हो, बाबा कहते वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन बाबा कहते मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज करना है। मन में भावना तो है, देना है, लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपका काम का नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात बाबा कहते लेना है, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, तो वह भी ली, वह भी नहीं लेनी है। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय बाबा कहते उनको शुभ भावना, शुभकामना दाता बन जाओ। उनके प्रति शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो और दाता बनो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन पाएंगे। दिल व दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी सेवा करो, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से करो, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता, उतना आप मेहनत में रहते हो।
रहते हैं लेकिन मेहनत से, बाबा कहते अटेंशन से रहते। और बाप के लिए है ही क्या, बाबा कहते बाप के लिए है ही क्या, परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। जैसे हमारे लिए बाप संसार है, ऐसे बाप के लिए बच्चे ही संसार है। नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप भी रह नहीं सकता है। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? बाबा कहते कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? बाबा कहते समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट हो ना? किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए आप इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देविया परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है? पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है? सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो या आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो? तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। बाबा कहते देना है, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, नहीं तो उल्हनों की माला पड़ेगी। उल्हाने तो देंगे ना? तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना? ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वो दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? लेकिन नहीं, बाबा कहते दाता तो सबको बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं। सभी ने जवाब दिया हाँ जी, बहुत अच्छे, होशियार है। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। ये तो 1 साल या 6 मास वाला होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना? तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए ना? या 1 मास वाले हो या 1 मास वाले को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वाले को वर्षा मिलता है ना? जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता भी होंगे ना? जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना? अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो बाबा कहते वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हो ना? आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना? या अभी भी बन रहे हैं? बन गए हैं या बनने आए हैं? कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, बाबा कहते अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का और प्रारब्ध अनेक जन्मों की है। बाप दादा फायदा ही फायदा है ना? बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात पर अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा
बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना, तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण में उसमें थोड़ा अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे कि आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी बनने का है, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई भी नहीं है। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वो सीट खाली रह जाती। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना अब जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। ये हो, ये करे, ये मदद कर दे, ये बदले तो मैं बदल जाऊं, ये बात ठीक हो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। बाप ने किसको थोड़ा दिया है? किसी को ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 वर्ष वाला हो, चाहे 1 मास वाला हो, कोर्स तो एक ही है ना। 60 साल वाले का कोर्स अलग और 1 मास वाले का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स चल रहा है। वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं। सब एक जैसा है। उनको 16 शक्तियां और उनको 8 शक्तियां ऐसे तो नहीं है। सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, बाबा कहते कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता, लेकिन देना अर्थात लेना है। लो नहीं, दो तो लेना आपे ही हो जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो क्या लक्ष्य है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा है? संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना मना किया और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी थोड़ा फर्क आ गया है। शुरू शुरू में क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर, फॉरेन कल्चर, अभी समझ में आ गया कि अभी हम ब्राह्मण कल्चर में आ गए हैं। न इंडियन कल्चर है न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है, यही तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है। सहज हो गया ना, देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा मुश्किल है। वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कह दिया तो
कह तो दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं। अभी अनुभवी बन गए और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, जो नए नए आते हैं फिर वो भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। सभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले आते ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले आते हैं? कम हो गए हैं, फर्क है ना? दादी जानकी से पूछ। तो आप सभी बीमार नहीं होना, आप अभी बीमार नहीं होना। किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वो बोल देते हैं। ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं, सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ और ना तो ना। देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा चलते, और नहीं तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकेंड में उड़ सकते हो? पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। अच्छा, एक से अब अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ, बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेह और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना रखने वाले रहम दिल मास्टर समा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। आज का बाबा का वरदान है, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है और माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन है, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियाँ टच होगी। अच्छा, ओम शांति।